यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, उनमें से किसी महिला पर आपको लगता है अत्याचार हो रहा है? देखिए, लोग बोलते नहीं है, पर हम फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल और इमोशनल अत्याचार। तो ऐसा कैसे लगता है कि महिलाओं पर ही होता है? नहीं, ये आपकी बात सही है, पुरुषों पर भी होता है, पर हम ये जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको आवाज उठाओ। तो पुरुषों के लिए भी आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं? अगली रैली पुरुषों के लिए होगी? बिल्कुल करेंगे। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार घरों में होता है, ऑफिसेज में होता है, जो उनके ऊपर उनका शोषण होता है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि औरत जो है कब तक ये सहेगी। अब ये है कि नारी का करो सम्मान, तभी ये बात बन पाएगी हमारा ये मेन उद्देश्य यही है आज का कि 25 तारीख को हमारे क्लब की तरफ से पूरी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह रैली निकल रही है सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर। तो आपको लगता है कि नारी पर अत्याचार होते हैं? मतलब अभी कुछ? बिल्कुल होते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज है उतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने ये देखा है कि आदमी जब ज़्यादा कमाता है तो उसे लगता है कि मैं औरत के ऊपर पूरा रोब दिखा सकता हूँ, लेकिन ये इनर व्हील क्लब की तरफ से ऑरेंज रैली के लिए निकाली गई थी, जो नगर पालिका से शुरू करी गई है, और अनीता मेयर जी हमारी जो है उन्होंने झंडा दिखा के इसे स्टार्ट किया है। क्या इसका मतलब क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, क्यों निकालनी पड़ी रैली? रैली इसलिए निकाली गई कि मतलब जैसे नारी के लिए थोड़ा सम्मान के लिए, नारी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, वैसे तो अनीता जी हमारी रुचि जी मेयर बनी है सबसे पहले, तो उसको सम्मान है ही, बट फिर भी इसका हमने एक और एजेंडा लगता है कि हम नारी को एक सम्मान दिलाएं, क्योंकि नारी एक गौरव है, नारी को भगवान है, नारी एक स्वाभिमान आया है। तो इससे अलग और क्या कार्यक्रम होंगे आपके? इनर व्हील के क्लब से बहुत सारे कार्यक्रम क्या मकसद है और इससे अलग क्या कार्यक्रम होंगे आपके? इनर व्हील का जो कार्यक्रम है समाज के लिए है, इसमें हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं, और जिसमें जन कन्याएं होती हैं उनकी भी मदद करते हैं। हम पर्यावरण सुरक्षित के लिए कार्यक्रम करते हैं। अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो महिलाओं में मेन रूप से पाया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन है वो हमें मिलने वाले हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी उससे। और एक हमारा एक प्रोजेक्ट है महिलाओं का, दोबारा बोलना शुरू कर दिया, पता होगा रोटियां बनेंगी अब। मम्मी मैं बाहर खेलने गई थी तूने जाने से पहले। अरे सुनो तो सही, मैं बाहर खेलने गई थी, लेकिन लड़कों ने कह दिया कि जाकर चूल्हा चौका संभाल। लड़के तेरे से ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है तुझे बाहर नहीं जाना, पर तुझे बाहर जाना है। मम्मी मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। क्यों टेंशन ले रही है बेटा, तेरे बहू बनाएंगे, तेरी शादी कराएंगे, जाके संभालियो सब। पर मम्मी मुझे किसी घर की बहू नहीं बनना, मुझे कुछ और। अगर तुझे इस परिवार में रहना है तो तुझे शांत रहना होगा। पाप लगेगा, ये समाज तुझे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। पाप लगेगा, पाप। अगर तुझे बोलना है तो सिर्फ इतना बोल जितना हम चाहते हैं। लड़की, ये संस्कृति तुम्हें पढ़ने और लिखने की अनुमति नहीं देती। एक ऐसा परिवार, समाज, धर्म और अपराध और शोषण होगा, वहाँ मैं खड़ा रहूंगा। हाँ, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। मैं परिवार, समाज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इन्हें व्हील ने उठाना है, इन्हें व्हील ने उठाना है। ये लड़कों का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे तुम नहीं खेल सकती हो। आज हमारे इनर व्हील क्लब ने बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य की शुरुआत करी है। ऑरेंज रैली के नाम से इन्होंने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ एक रैली निकाली है, और ये मैसेज दिया है कि हम सब एकजुट हैं, और लड़कियों को ये बताया है कि यू आर नॉट अलोन। हम सब आपके संघर्ष में, हम सब आपके साथ हैं, आपके दुख में हम आपके साथ हैं, और हम आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ने यही मैसेज दिया है कि आप अब कोई भी अत्याचार या किसी भी तरह का इन लोगों पर उत्पीड़न हो तो हम सब मिलकर खड़े हैं। किस तरह का अत्याचार आपको लगता है कि अब इस बदलते युग में महिलाओं पर हो रहे हैं?
वैसे तो मैं आपको बताऊं तो आजकल महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और हमारे मोदी जी ने भी जिस तरह से 33% उनको हर जगह रिजर्वेशन दिया है, पॉलिटिक्स में भी और सर्विसेज में भी, तो महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं हमारे देश में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में। पर फिर भी ऐसे युग में भी आकर हम देखते हैं कई जगह जो रेप की घटनाएं होती हैं, या आजकल अभी कई सुनने में आया है कि दहेज के मामले जो पहले कभी सुनने में आता था तो बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे युग में जहाँ इतना उनको सुरक्षा मिल रही है उसके बावजूद उन्हें दहेज के लिए जलाया जा रहा है, पति द्वारा और ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो वो चीज़ देख के बहुत तकलीफ लगती है। तो इसीलिए हम लोग आज लड़कियों को ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोग अकेली नहीं और आप में है वो ताकत कि आप लड़ सकती हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये छोटी बच्चे आए स्कूल्स के, कौन से पुलिस से आए? ये सब मेथोडिस्ट हैं। और जो पति पर अत्याचार हो रहे हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल। वैसे मैं सच बोलूँगी कि ये कोई महिलाओं के लिए ही नहीं है, आज के समय में युग की औरतों पर घर से निकलना पड़ता है, आप जानते हो। पतियों पे भी हो रहे हैं। देखिए, सब एक समान नहीं होते, महिलाएं भी सब हर तरह के होते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी मानव जाति में किसी पर भी, पुरुष हो या स्त्री, किसी पर भी अत्याचार हो तो हाँ, हम सब खड़े हैं। और इक्वालिटी की क्या, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से सौहार्द होना चाहिए। जितनी महिलाएं यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उनमें से किसी महिला पर आपको लगता है अत्याचार हो रहा है? देखिए, लोग बोलते नहीं है, पर हम फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल और इमोशनल अत्याचार। तो ऐसा कैसे लगता है कि महिलाओं पर ही होता है? आपकी बात सही है, पुरुषों पर भी होता है, पर हम ये जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आपको आवाज। तो पुरुषों के लिए भी आप आवाज उठाएंगे? अगली रैली पुरुषों के लिए बिल्कुल करेंगे। तो उसके लिए हम उन लोगों को अवेयर करने के लिए ये इनर व्हील की एक पहल है और उन सभी औरतों को हम अवेयर करना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से। और आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ घर घर और जन जन तक पहुँचनी चाहिए ताकि जो पीड़ित महिलाएं हैं वो आवाज़ उठा सकें और हमारी रैली जो निकाल रही है वो कामयाब हो सके।